गायब, माँ कसम पर्सनल गारंटी देता हूँ मैं वीडियो गायब, ठीक है? सो ऐसे क्यों देख रही है यार? अरे ये मेरा काम है, आई एम प्रोफेशनल। अरे सर, सो सॉरी, आई एम हियर विदाउट योर परमिशन योर मैजेस्टी। वो मैं अभी अभी दिल्ली से आया हूँ ना सर। माई सेल्फ नकुल भाटिया, सोहाना का कजन। हाँ, तो लंदन आया था तो सोचा मैं मिलता चलूँ। वो क्या है ना, आज भाटिया के लिए बड़ा दिन है, तो मिलके सेलिब्रेट करना तो बनता है ना सर। हाँ हाँ जरूर, एंड कंग्रेचुलेशंस इनफैक्ट टू द एंटायर फैमिली। कल रात ही पीएम सर ने कंफर्म किया। अरे धनराज चाचा, यूएन के प्रेसिडेंट, इंडिया's representative to the UN. थैंक यू वेरी मच योर हाइनेस। May excuse me. क्या करिए, सांस ले। ब्रीथ इन, 1 2 3 4 5, 1 2 3। कितना स्ट्रेस लेती है देख। मैं इमेजिन कर सकता हूँ तू क्या सोच रही है, बट बी थोड़ा रैशनल पे। तुम्हें क्या लगता है जिन्होंने मुझे हायर किया है उनको तेरे बारे में कुछ पता नहीं है? अरे पूरी रिसर्च करके रखी है उन्होंने, तुझे कैसे एम्बेरस करना है, तेरे पापा को कैसे एम्बेरस करना है, सब पता है उन्हें। 72 घंटे तेरे पास पेपर लाने के लिए। देख सिंपल सी डील है यार, थोड़ा थोड़ा कमाने देना सबको। सो तो मैनेज कर लेगी ना? देख 1 आध घंटे ऊपर नीचे गया तो मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मुझे वीडियो रिलीज करना पड़ेगा यार। चल अच्छा सुन, वो हमारा 8 बजे का प्लान ऑन है ना? चल तू गुस्से में तो रीशेड्यूल कर लेते हैं। चल वो वीडियो संभाल के रखिए। शर्म आती है यार मुझे। Breaking news in the world of diplomacy. A high-ranking Indian diplomat has been caught spying on behalf of an Indian corporation. हाई कमीशन की ऑफिशियल सुहाना भाटिया को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ राजदूत धनराज भाटिया की बेटी सुहाना भाटिया on a corporate espionage assignment related to a newly approved green energy bill that was signed here in the UK. और उनका कहना है कि उन्होंने ये सब किसी कॉर्पोरेट ब्लैकमेलर के दबाव में बहत्तर घंटे तेरे पास, उसके ऊपर मुझे वीडियो रिलीज करना पड़ेगा यार। Oh, Suhana. Come in. It's almost done. ये यासीन मिर्जा वाली अनाउंसमेंट, ये भी सिर्फ एक अनाउंसमेंट है या आप लोगों को लगता है कि वो लोग वाकई यासीन मिर्जा को वापस भेजेंगे? हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम किसी भी तरह यासीन मिर्जा को इंडिया वापस ले आए, और इसीलिए हम शहजाद आलम को अपने इंडिपेंडेंस डे परेड में इनवाइट करने वाले हैं। जबकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे हमसे एक दिन पहले है, तो फिर वो लोग उन्हें क्यों भेजेंगे? एग्जैक्टली। Well played, Raval sir. Very well played. जय हिंद। जय हिंद। Good you came. मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। Explain this to me because honestly this is beyond my wildest comprehension. I mean, IFS जैसी ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल रहने के बावजूद अगर फिर भी आप परसेप्शन और डिस्क्रेशन की वैल्यू नहीं समझते तो, और स्पेशली आजकल के जमाने में when every single one of us is under surveillance, और तुम्हें क्या लगता है कि रावल सर मुझसे नहीं पूछेंगे तुम्हारे नाक के नीचे क्या हो रहा है? Unbelievable.
have a look. Go on. Bloody Gujral in Edinburgh. Porn tweets like कर रहा है. 1 मिनट नहीं लगता, दुनिया भर में वायरल हो जाती हैं ये स्क्रीनशॉट्स. और इसका असर हमारी देश की इमेज पे नहीं पड़ेगा, हमारी डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग. इडियट. तो बोलो, क्या करना चाहिए? Fire him, sir. पीआर के लिहाज से बड़ा मौका है. यासीन मिर्जा को हमें खामखा इंडिया पर ऐसे जाहिर नहीं करना चाहिए. पर यासीन मिर्जा के डिपोर्टेशन का वादा हम इंडिया को ऑलरेडी दे चुके हैं. उनके इंडिपेंडेंस डे का इनवाइट इसी बेसिस पे तो आया है. वी कैन नॉट रिस्क द ट्रस्ट वी आर बिल्डिंग. आप इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के न्योते को फौरन कबूल करें. अब जब ये खबर फैलेगी कि आप अपने मुल्क के इंडिपेंडेंस डे को छोड़ करके पड़ोसी मुल्क के इंडिपेंडेंस डे में शामिल होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की नीयत पे कोई शक नहीं करेगा. वो यासीन मिर्जा जो इंडिया से खुफिया राज लेकर के यहां आया था, यहां के राज वहां भी तो ले जा सकता है. डिफेंस मिनिस्टर हूं, थोड़ी सी मोहलत तो दो शहजाद. डू इट वेरी केयरफुली. ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे मुल्कों के बीच का भरोसा कमजोर हो जाए. इत्मीनान रखें. I'll handle it myself. Okay. आपकी इंडिपेंडेंस डे पार्टी पे हमारे शहजादे फिलहाल खाली हाथ से ही हाजिर जरूर होंगे. अब बाकी आप पर है. अगर ये ऊंट सही करवट बैठता है तो आपका भी काम हो जाएगा, वरना यासीन मिर्जा को बतौर तोहफा आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा. Sorry, I didn't mean to. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, मैडम डीएफसी. बस आपको सॉरी बोलने आया था. उस रात पार्टी में आपने जो कुछ भी सुना, that was unprofessional. You don't deserve that. It's fine. Thank you. जेकब, Yes, ma'am. हम बैकग्राउंड चेक्स कैसे करते हैं, अगर मुझे करना हो तो? Ma'am, I can manage that for you. हाँ, पर अगर मैं हैंडल करना चाहूँ तो? You see, थोड़ा पर्सनल है. So if I could do it unofficially. I'm sorry, ma'am, but it will have to be done officially. Raw protocol. Of course, yeah. आप एप्लीकेशन एस्केलेट कर दीजिए. मैं सारी फाइल्स कंपाइल करके आपको खुद दे दूंगा. If that works. Yes, sounds good. Oh, I think you dropped the paper here. Oh, It's like... thank you. This paper's flying everywhere. Is everything okay? Yes. Anything else? At your service, ma'am. इस घंटे की सबसे बड़ी खबर. अभी विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वरिष्ठ राजदूत धनराज भाटिया यूनाइटेड नेशंस के नए स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दिए गए. धनराज भाटिया एक सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं जो जल्द ही यूएन में भारत के मौजूदा स्थायी प्रतिनिधि आरके रामास्वामी की जगह लेंगे. भाटिया 1975 आईएफएस बैच के पास आउट हैं और उन्होंने अपने 3 दशकों के लंबे करियर में अनेक अंतर्राष्ट्रीय पोजीशंस को संभाला है. इसमें रशिया, जर्मनी और पाकिस्तान जैसी महत्वपूर्ण
The tenders from the green energy deal that we cracked with the Nasik company. हिंदी में बात करिए भाटिया कुमारी जी कृपया। Fine. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स वाली डील में उस नासिक कंपनी का टेंडर एक्सेप्ट हो चुका है। जी हाँ, कल सुबह हस्ताक्षर भी हो गए और पहला एडवांस भी जा चुका है। क्यों? Nothing. It's just क्या डील तोड़ी जा सकती है अगर कोई और कंपनी इससे अच्छा टेंडर दे? It's done. Suhana, is there a problem? पेपर, वीडियो। एयर गैप ड्राइवर, फाइल की मेटा डेटा, ट्रांसफर हिस्ट्री, सब कुछ इसमें चेक कर दिया। अरे रख ले यार ऐश का। I don't trust you. और कोई ऑप्शन है तेरे पास? तुम्हें जिन्होंने भी हायर किया है ना, इडियट्स है। डील साइन हो चुकी है, MOUs, लॉन्ग फॉर्म, एवरीथिंग। और तुम अपनी शक्ल दिखा के एम्बेसी इवेंट्स में आए हो। क्या सोचा तुमने बच जाओगे? यार मुझे सोचने के पैसे नहीं मिलते। आई गेट पेड। ये पता है क्या लुक है यार? तू बड़ी जजमेंटल है। कर तू जज कर। सबको अपनी अपनी पड़ी है। नकुल के बारे में कोई नहीं सोचता। अरे पुट योरसेल्फ इन माय शूज ना, पता चलेगा तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है? सबको लगता है एम्बेसी? सब ठीक है? बेटी, मदद मांगोगी तो मदद मिलेगी ना?
चाचा, अगर मैं फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग सैंपल दूं तो आप पुलिस में थे ना? मैं एम्बेसी या रॉ वालों के थ्रू नहीं जा सकती। मुझे डाटा दे देना, मैं करा के दूंगा। जनाब, लगता है इसको पाकिस्तान से इश्क हो गया। इंडिया जाना नहीं चाहता है। सुना है इंडिया में इनके लिए सोने के फंदे तैयार हो रहे हैं। अफसोस, वो फंदा किसी के काम नहीं आने वाला है। मिर्जा साहब की जान की अहमियत कोई नहीं समझता। आखिरकार सारी की सारी बाजी इन्हीं की सलामती पर तो टिकी हुई है। Returning these works of art to governments like India would be a far grander gesture to member nations of the Commonwealth. Accordingly, if paragraph 11.3 is modified, India will have to abstain. Stephen Wilfred from the UK High Commission here. Conversations about returning these works of art are not something our governments are even engaging in at the moment. But we can look at discussing it when there's a Commonwealth Nations meeting at some point in Somalia next year. This is about reversing 100 years of colonial history, and it's not something our government is going to be able to achieve. Sachin, could you book me on the first flight to Delhi, please? Sure, ma'am. आज की फ्लाइट, जो भी सबसे पहले पहुंचे। Congratulations, मैम। आपके पापा की खबर इंटरनल मेमोज में देखी। Thank you. Congratulations, ma'am. Thank you. I'd like to make a booking for Madam BNC. New Delhi. चाचा, उन फिंगरप्रिंट्स का कुछ हुआ क्या? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडिया से वापस आएगी तब तक सब इन्फॉर्मेशन जमा कर लूंगा। दिल्ली से कुछ सामान चाहिए तो बोलिएगा। मुझे मसाले कुछ वसाले। चाहिए। मैं ट्रॉली मैं सामान निकालता हूँ। अपने पापा को मेरा सलाम बोलना। कब आ रहे हैं वो? फोन आ रहा है तुम्हारा। और कुछ तो नहीं रखा था? चलो मैं ले जाता हूँ, तुम फोन नहीं, कोई नहीं। हैं? चली जाओगी? हाँ। बाय। हेलो सू, कहाँ भाग रही है यार? देख तेरा फेयरवेल गिफ्ट। लिंक चेक कर, लिंक चेक कर। और तू अपने नकुल को स्टूपिड बोल रही थी, हैं? देख फोटोज तेरे जैसे भी थे, पर तेरे फोटोज में जो प्रूफ इन्हें चाहिए था ना, वो इन्हें मिल गया यार। So what? इलेक्ट्रोलाइजर्स ग्रीन एनर्जी के लिए बने थे। उसके साथ बायस क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया कैसे ले तू बड़ी सकती? क्यूट है यार, लेकिन ये अब भाषण है ना, तू अपने पास रख। दुनिया के लिए इंडिया अब बिना बताए हाइड्रोजन बम ही बना रहा है। वैसे सो ये फिंगरप्रिंट्स वाली चार वेरी नॉटी, लेकिन अपने ड्राइवर को क्यों इन्वॉल्व कर रही थी? उसकी बची कुची जिंदगी जी लेने दे यार उसे। डायरेक्टली मुझसे पूछ लेती ना बायोडेटा, मैं बता देता। तो रेडी है ना? उम्र 40, पैदाइश लाहौर, मैरिटल स्टेटस सिंगल, रेडी टू मिंगल, और ऑक्यूपेशन रेडी है ना सू? तो सुन रही है ना? पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का वफादार कुत्ता, ISI एजेंट, और मेरा असली नाम है मोहम्मद हुमायूं अख्तर। अब चलिए आपका अगला असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी कोऑपरेट नहीं करूंगी। पर आपकी जान तो ऑलरेडी हमारे पास है, देखिए ना। न्यूज चैनल्स पे ये फोटोज अच्छे लगेंगे नहीं। वैसे हिंदुस्तान में आजकल गद्दारी की क्या सजा सुनाई? Shut up! 8, पेज नंबर 8।
कुछ नंबर्स और डिटेल्स गलत हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहीं नहीं थी। इस इंटेल का सोर्स क्या है? आईएसआई में बात घूम रही थी, हमारे अंडरकवर एजेंट्स ने बताया। कुड बी अ लीक सर। हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर, इससे पहले कि कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए। हमें इन्वेस्टिगेट ब्रीथ। और तुम्हें भी तो बताना चाहिए था कि तुम्हारे पापा का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है। चलिए वापस आराम से। ऐसी वाले हैं। चाचा, वो फिंगरप्रिंट्स वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, आप किसी से कुछ मत पूछना प्लीज। काम हो गया, जरूरत ही नहीं है। पक्का? हाँ। हमारे इस्लामाबाद एम्बेसी में आपके जो रॉ अंडरकवर एजेंट्स छुपे बैठे हैं, आप उनके नाम मुझे दें। मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डालने वाली, सिवाय खुद के। Careers will be finished. और आपके पापा का करियर, उनका क्या? 48 घंटों में आपके पापा राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। उनके वहां पहुंचने से पहले वो नाम मुझे दें। फ्लाइट मिस हो गई? Really? Well, that's not like you. I'm sorry, पापा। No, it's okay. वैसे भी लीक की वजह से I can imagine काफी स्ट्रेसफुल चल रहा होगा। सुहाना? IFS के बारे में जो आप कह रहे थे, शायद not ready for this. Sorry.